बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है ल्हासा की ओर और यात्रा वृत्तांत है ये, जैसा कि हम जान चुके हैं इसके बारे में। और इसके लेखक हैं राहुल सांग्रितायन। तो यहाँ पर हमने जितना पाठ पढ़ लिया है उसके आधार पर कुछ प्रश्न हमारे सामने हैं। उन प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने प्रश्न नंबर 1, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में होने पर भी उसे उचित स्थान नहीं मिला। ये कारण बताएंगे। पहले तो उसको उचित स्थान मिला जबकि वो किसके वेश में था? भिखारी के वेश में था। लेकिन दूसरी बार उनको उचित स्थान नहीं मिला भद्र वेश होने के बावजूद भी। तो इसके पीछे क्या कारण था कि देखो, जब वो दूसरी बार आया था तो लोगों के लिए अपरिचित था, लोगों से उसकी जान पहचान नहीं थी। और सबसे मुख्य बात क्या थी यहाँ पर कि उसने उस समय का चुनाव किया, यानी कि वह उस स्थान पर उस विशिष्ट समय पर पहुंचा कि उस समय लोग छंग नामक मादक पदार्थ का सेवन कर लेते हैं। छंग होता है बेटा मदिरा, उसका सेवन कर लेते हैं। तो उसका सेवन करने के पश्चात लोग अपने होश हवास खो देते हैं, यानी कि बहुत कुछ लोगों की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो अपने होश हवास को दुरुस्त रख पाते हैं, भला चंगा रख पाते हैं। यानी कि ज्यादातर लोगों की मनोवृत्ति क्या हो जाती है? गुल हो जाती है और वो बाबूजी बन जाते हैं। उस वक्त छंग नामक मादक पदार्थ का सेवन कर लेते हैं और अपने होश हवास को खो देते हैं। और फिर उसके पश्चात उनको अच्छे भले बुरे इंसान की कोई परख नहीं रह जाती। इस बात का वो निर्णय नहीं कर पाते हैं, अपने होश हवास को खो देते हैं। और लेखक ने उसी गलत समय का चयन किया, उसी समय पर वह वहां पर पहुंचा। तो यही कारण था कि उसे भद्र वेश होने के बावजूद भी ठहरने के लिए उचित स्थान नहीं मिला। यहाँ पर है प्रश्न नंबर 2, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? यानी कि उस समय की तत्कालीन समाज की बात कर रहा है लेखक यहाँ पर कि उस समय तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था। अब देखो, कोई भी व्यक्ति लगा लीजिए, जब हम किसी नियम का पालन करते हैं तो उसके पीछे कारण होते हैं, ठीक है ना। एक तो मतलब हम स्वतः पालन करते हैं, हमारी अंतरात्मा नहीं मानती कि हम कोई गलत कार्य करें, एक तो ये होता है। और दूसरा होता है कि इसके पीछे कोई ना कोई भय होता है, कोई ना कोई डर होता है, तभी उसका पालन किया जाता है। अब जैसे हम हेलमेट वगैरह अगर कोई मतलब बाइक वगैरह चला रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, तो उस वक्त 2 पहिया वाहन चला रहे हैं तो हेलमेट पहनना अनिवार्य है और ये हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी भी है, हमें मतलब चाहिए भी, हर किसी को इसका पालन करना चाहिए। लेकिन कई लोग लापरवाही कर जाते हैं और वो अगर पहनते भी हैं तो किस चीज का भय होता है कि चालान ना कट जाए, कहीं कोई चालान ना काट दे। तो इस प्रकार अब मास्क है, जैसे बेटा आजकल मास्क मैंने कई बार देखा, मतलब अभी तो जैसे सभी लोग इसका मतलब लगा रहे हैं, सबको इसके फायदे का पता चल चुका है कि क्यों इसकी उपयोगिता है। लेकिन बीच में लापरवाही करते थे लोग, यानी कि जब पुलिस नजर आ जाती थी तो लगा लेते थे, ऊपर सरका लेते थे उसको, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसके पीछे यानी कि जब हम कोई काम मतलब किसी उससे नियमावली से बंधे होते हैं तो उसके पीछे वजह होती है। तो यहाँ पर बेटे, यहाँ पर मतलब किसी भी प्रकार का, यहाँ इसकी बात कर रही हूँ मैं तिब्बत की, तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था। अब लोग लाठियों की तरह हथियारों को लिए घूमते थे, उन्हें किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं था, भय नहीं था। अन्यथा देखो, लाइसेंस होता है, पहले लाइसेंस बनवाया जाता है, उन्हीं को अनुमति होती है हथियार रखने की, अन्यथा हथियार हम ऐसे ही नहीं रख सकते हैं। लेकिन वहां पर कोई कानून नहीं था और सरकार भी
खुफिया विभाग पर या पुलिस पर किसी प्रकार का कोई व्यय नहीं करती थी, खर्च नहीं करती थी। कोई वहां पर कानून व्यवस्था थी ही नहीं। यानी कि इस प्रकार के जो निर्जन स्थान है जहां पर इस प्रकार के वारदात होती रहती थी, वहां पर कोई पुलिस मतलब पहरा बैठाया नहीं जाता था, कोई पुलिस गश्त नहीं लगती थी, इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो उनको किसी प्रकार का कोई खौफ था ही नहीं जो चोर डाकू थे। और उन अगर वो इस प्रकार का अपराध कर देते थे, हत्या कर देते थे, तो उसके पश्चात कोई तहकीकात नहीं, कोई जांच पड़ताल नहीं। अपराधी अपराध करने के पश्चात इस स्वच्छंद आसमान के नीचे स्वतंत्रता पूर्वक घूम रहा है, यानी कि उसको कोई खौफ ही नहीं था। तो ऐसे में मतलब क्या है कि वहाँ खून हत्या ये होते रहते थे, इस प्रकार की वारदात होती रहती थी। और इसके एक और कारण था इसके पीछे कि वहां पर देखो जो लोग अपने बचाव के लिए तो हर कोई हथियार रखना चाहेगा। अब जो आम व्यक्ति था वो भी हथियार के लेकर चलता था। तो चोर डाकू जो थे उनको अपनी जान का भी तो खतरा बना रहता था। वो अपनी जान बचाने के लिए भी पहले क्या करते थे, पहले तो कोई भी राहगीर वगैरह होता था जिसको वो लूट रहे होते थे, पहले उसको मार देते थे ताकि ये पलट कर वार ना कर दे, हम इसकी मतलब तलाशी ले, उससे पहले कहीं ये हम पर वार कर दे। तो उनको भी अपनी जान का खतरा रहता था। तो वो पहले क्या करते थे, पहले मार देते थे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, पहले उसको मार दिया और फिर ये देखते थे कि इसके पास कुछ है भी या नहीं। बाद में उसके सामान की तलाशी ली जाती थी। तो यहाँ पर इस प्रकार के खून हत्या ये होते रहते थे। और इसके एक कारण हमारे सामने आ गया है कि किसी भी प्रकार का कोई कानून व्यवस्था वहां पर थी ही नहीं, कोई खौफ नहीं था। अपराधी को ये डर ही नहीं था कि इसके पश्चात उसको सजा होगी, दंड दिया जाएगा, उस पर जुर्माना लगा दिया जाएगा, उसको जेल में ठूंस दिया जाएगा, क्योंकि कोई गवाही नहीं थी, कोई जांच पड़ताल नहीं थी, कोई तहकीकात नहीं थी। तो इस प्रकार का कोई खौफ नहीं था, यही कारण था। नंबर 3 है बेटे, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया। पिछड़ गया मतलब पीछे रह गया वो। अब वो चले तो इकट्ठा थे, सुमति था, और वापसी में लंकोर से मतलब चढ़ाई के दौरान और उतराई के समय लंकोर की ओर जाते समय अब सुमति था उसके साथ, और भी राहगीर थे और भी उनके साथ मिल गए थे, लेकिन लेखक सबसे पीछे रह गया। क्या वजह थी इसकी? एक तो उसका घोड़ा सुस्त था, धीरे धीरे चल रहा था। अब पहले तो लेखक ने ये अंदाजा लगाया कि चढ़ाई करते समय ये थक गया होगा बेचारा, तो इसी वजह से यह सुस्त धीरे धीरे चल रहा है। और फिर धीरे धीरे करते करते सुमति तो बहुत ज्यादा आगे निकल गया। और फिर एक जगह ऐसी आई कि दो रास्ते अलग अलग, दो राह था वहां पर। तो उसको लेखक को यह ज्ञान नहीं था कि किस रास्ते का चयन करना है, किस रास्ते पर जाना है। तो उसने गलत मार्ग का चयन कर लिया, बाएं रास्ते चला गया। और मील 1.5 मील जाने के पश्चात उनको ज्ञात हुआ, किसी ने उनको बताया, सही मार्ग के बारे में बताया, तो वापिस आया, फिर उस रास्ते सही रास्ते गया। तो इस वजह से तो सुमति तो पहुंच गया था अपने वहां पर जहां उनको पहुंचना था। और वहां पर सुमति मतलब उसने 2 कंडे टोकरी कंडे फूंक डाले, 2-3 बार चाय गर्म कर डाली। तो इस वजह से वह वहां पर गुस्से में बैठा था। और जैसे ही लेखक उसके पास पहुंचा तो उसने अपना गुस्सा उस पर जाहिर किया। तो ये कारण रहे उसके पिछड़ने के, पीछे रहने के। आखिरी प्रश्न है यहाँ पर इस हमारे चौथा प्रश्न नंबर 4। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब वहां पर मतलब घूमने के लिए गए थे, बाहर जाते हैं तो थोड़ी बहुत कठिनाई तो हमारे सबके सामने आती है, तो स्वाभाविक सी बात है बेटे। तो लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। देखो, एक तो वहां का जो मार्ग था वो दुर्गम था, वो बड़खाबड़ रास्ता था। इस प्रकार के मार्ग पर लेखक को चढ़ाई करनी पड़ी और फिर साथ में अपने सामान को भी खींचना पड़ा। इसके अलावा वहां पर उन्हें किस प्रकार के वेश में रहना पड़ा, भिखमंगे के वेश में रहना पड़ा। और पूरी यात्रा खौफ के साए में, चोर डाकुओं के डर से, भय से उन्हें सारा ही समय इस प्रकार व्यतीत करना पड़ा, उनके भय के साए में रहना पड़ा। इसके अलावा दुर्गम स्थानों की चढ़ाई करनी पड़ी, तेज धूप का सामना करना पड़ा।
और अपना सामान पीठ पर लाद कर चढ़ना पड़ा, क्योंकि उन्हें भरिया या कुली उनको नहीं मिला था, सामान उठाने वाला कोई भी नहीं मिला। इसके अलावा वापसी में मतलब लंकोर जाते समय उनको सुस्त घोड़ा भी मिल गया था, उस वजह से भी उनको काफी दिक्कतें आई थी और सुमति के गुस्से का शिकार भी होना पड़ा था उसको। तो इस प्रकार ये उनके मार्ग में समस्याएं आई थी और वापसी में मतलब भद्र वेश होने के बावजूद भी उनको ठहरने के लिए उचित स्थान नहीं मिला था। तो इस प्रकार की समस्याएं उनके साथ आई थी। तो ये 4 प्रश्न हैं, इनको आप कर लेंगे। धन्यवाद।